है ना, लिख लेना। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है तापायनिक उत्सर्जन, है ना। तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, वो क्या कहलाता है, तापायनिक उत्सर्जन। कौन सा? पहला वाला प्रकार है तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा कौन सा प्रकार है? तापायनिक उत्सर्जन की परिभाषा में बताई गई है कि जब किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन धातु की, है ना, जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना, उत्सर्जन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपने ये कर लिया। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं। पहला तापायनिक उत्सर्जन समझ लिया। दूसरा होता है, देखिए दूसरा वाला प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है बेटा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में लिखे जब किसी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में लिखे। दूसरा प्रकार जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जिसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा प्रकार क्षेत्र उत्सर्जन, उसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा टाइप लिखो, तीसरा प्रकार लिखो क्षेत्रीय उत्सर्जन। तीसरा प्रकार लिखो क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में लिखो आप जब किसी धातु को किसी विद्युत क्षेत्र या प्रबल विद्युत क्षेत्र लिख लो, प्रबल और आगे जोड़ लो, प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। जब किसी धातु को किसी प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जिसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? चौथा टाइप द्वितीयक उत्सर्जन। चौथा टाइप लिखो बेटा, द्वितीयक उत्सर्जन। ये 4 ही प्रकार के होते हैं। चौथा लिखो द्वितीयक उत्सर्जन। देख लिया? अब इसमें डिटेल लिखो। जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉनों की
जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है। जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है ना, उच्च इलेक्ट्रॉनों की बौछार कर रहे हैं, द्वितीयक में ध्यान रखना, उच्च इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तो धातु की सतह से उच्च इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जिसे द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जिसे द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? अब इधर देखो, किसी को भी पूछा जा सकता है इसमें, ध्यान रखना, किसी अलग को भी एक अलग से पूछ सकता है कि द्वितीयक उत्सर्जन क्या है समझाइए, क्षेत्रीय उत्सर्जन क्या है समझाइए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है समझाइए, तापायनिक उत्सर्जन क्या है, हाँ पूछ सकता है अलग से भी, तो उसका फिर अलग से बता सकते हो। और यदि इंडिविजुअल से 3 नंबर का पूछा है तो परिभाषा छोटी सी 4 प्रकार के बताए, थोड़ा थोड़ा इनको बीच में वर्णन कर देना कि कैसे क्या होता है। क्लियर है ना? तापायनी में ताप गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, और प्रकाश विद्युत में क्या होता है, धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्षेत्रीय उत्सर्जन में किसी धातु को है जो क्या प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और द्वितीयक उत्सर्जन में क्या है, किसी धातु की सतह पर उच्च क्या है, उच्च इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है, उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये नॉर्मल तो है क्वेश्चन, क्लियर है ना सभी को? ये चारों प्रकार का हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखो, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो चुका है आपका। सर क्वेश्चन है ना, हाँ आइंस्टीन आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, अल्बर्ट, हाँ सर पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन का, देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के दो प्रश्न बनते हैं। एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, देखना कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन पढ़ लेना पहले। अल्बर्ट आइंस्टाइन के 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए, एक क्या होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। क्लियर है ना? 2 प्रश्न बनते हैं, पहले भी दिया, जो पूछा है उसका आंसर देना। क्लियर है ना? 2 समीकरण पहले के दिया मैंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन के 2 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा जो मैं कर पा रहा हूं, दोनों ही करवा देता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या है, का प्रकाश विद्युत क्या है प्रभाव को समझाइए या समझाएं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बेटा? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखिए कि जब क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाता है तो है ना, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं, इनको जो उत्सर्जित होते हैं वो तो एक बार नॉर्मल प्रक्रिया है, ये तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद में उन इलेक्ट्रॉनों को गति करवाना है ना, गति करवाने के लिए क्या होती है, उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाता है, कार्यफलन के रूप में आता है। कार्यफलन क्या होता है, अभी मैंने कार्यफलन की परिभाषा लिखाई थी, वहां न्यूनतम आवृत्ति जिससे क्या होता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। पहला क्वेश्चन करवाया था तुमने, है ना? तो उस वाले में क्या होता है, वो कार्यफलन प्लस क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉनों की जो वेव होती है ऊर्जा। देखो बेटा, प्रकाश ऊपर से आता है, किसी धातु की सतह पर गिरता है, धातु की सतह पर गिरने से क्या होता है, उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो वेव खर्चित तो हो रही है, ऊर्जा खर्च तो हो रही है। जो ऊर्जा व्यय हो रही है, जो ऊर्जा का व्यय है, ऊर्जा व्यय है, वो 2 भागों में
पड़ता है, एक तो होता है कार्यफलन में, कार्यफलन, और इसको बोलते हैं फाई, प्लस एक होता है उसकी गतिज ऊर्जा mv², है ना, जो कि क्या है गतिज ऊर्जा। क्लियर है बेटा सभी को? ये ध्यान रखना, दो प्रक्रिया होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उन्हें इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में क्या है, उनको उस परिपथ में गति करवाना पड़ेगा। धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तभी जाके क्या होगा, उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, तभी जाके वो गर्म होगा। समझ रहे हो? तो दो आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, दो ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी हो रही है, लेकिन इन्होंने और आगे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में क्या है, गतिज ऊर्जा भी लगेगी, वो क्या है ऊर्जा व्यय होगी। तो दोनों आप उनका योग होगा जो कि क्या है ऊर्जा के बराबर होगा, और ऊर्जा किससे मिलेगी, प्रकाश से। क्लियर है कि नहीं? तो लिखो इसमें आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार, है ना, ये दोनों ही ध्यान रखना है, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, ये इन्होंने बताया, किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो लिखेंगे अपन अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम के प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर, हाँ सुनिएगा, पहले इधर देख लो, सुनिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नामो निशान ना रहे, कुछ भी नहीं दे और डायरेक्ट बोलते प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें भी ये लिख सकते हैं अपन। क्लियर है ना? प्रकाश विद्युत प्रभाव में नॉर्मल पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या समझाइए, तो क्या लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर, है ना, समझ रहे हो तुम? तो अपन अल्बर्ट आइंस्टाइन भी क्या करके अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव कर देते हैं, जिसमें दो क्वेश्चन का एक ही आंसर रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। अपन लिख देंगे इसमें अनुसार क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव नॉर्मल आ जाता है, जैसे कि मैं अंडरलाइन करता हूं, ये आ जाता है नॉर्मल, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, दोनों का एक ही आंसर हम लिखेंगे अपन, क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना। उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। देखो अंडरलाइन कर देता हूं, उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डालना, उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डालना, उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डालते हैं बेटा, उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डालते हैं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, देहली आवृत्ति। ये भी जिक्र करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जिसे देहली, अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और देहली आवृत्ति, कम आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाता है तो धातु के साथ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये लिख देते हैं, चलो वही कर देता हूँ, होने लगते हैं जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। अब ये इतना अपन ने कह दिया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। यदि देहली आवृत्ति से कम
आवृत्ति के क्या है प्रकाश को किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल शानदार। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं है ना। इन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन नीचे और लिखेंगे बेटा, ये आपको समझ में आया होगा। सारी चीजें मिला के लिखी है अपन ने। क्या है जब किसी धातु की सतह से उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और यदि कंडीशन लगे यदि देरी आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दो रूपों में व्यय होता है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की लिख देता हूं की ऊर्जा दो रूपों में व्यय मतलब होता है खर्च व्यय होती है। पहली इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने पहला लिख दिया मैंने, ये पहली इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। दोनों का आंसर बता रहा हूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी लिख सकते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए, इसमें भी दोनों हो जाता है ना। दोनों ही में एक इतिहास लिखिए तो दोनों को मिला के हमने पूरा बना दिया है प्रश्न अच्छी तरह से। तो क्या कह सकते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में और दूसरी क्या है, दूसरी पॉइंट बना के लिखेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति करवाने में, है ना। दूसरी है एक तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में मतलब धातु की सतह से निकालने और फिर निकल गए इलेक्ट्रॉन को गति करवाने। दो भागों में होती है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार, है ना, और अराइव के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार, है ना। तो आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में और यहाँ दूसरी लिखेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गति करवाने में। क्लियर है बेटा, ये आपने इतना लिखा। देखो पूरा अपने सिस्टमेटिक कर दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी आंसर आ सकता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव, दोनों का एक में आप ये लिख सकते हो। ये आपके 3 नंबर में छपेगा और नीचे एक लाइन में लिख देंगे अर्थात अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार, है ना, अर्थात अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कुल वेव ऊर्जा बराबर होगा कार्यफलन प्लस गतिफलन। क्लियर है, कार्यफलन प्लस गतिफलन, है ना, वो नीचे लिख देंगे, है ना, यहाँ लिख देंगे नीचे।